हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दो बड़े हादसे हुए। भोपाल में केरवा डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। गरियाबंद के कुगदा बांध में 3 लोग डूब गए हैं, 2 की मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 बड़े हादसे हुए। भोपाल में केरवा डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। गरियाबंद के कुगदा बांध में 3 लोग डूब गए हैं, 2 की मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गोताखोर की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों को बचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 बड़े हादसे हुए हैं। भोपाल के केरवा डैम जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं गरियाबंद के कुगदा बांध में 3 लोग डूब गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद यह खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां भोपाल के केरवा डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। डैम में 5 लोग यहां पर डूबे थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर डैम में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये 2 बड़े हादसे हुए हैं। भोपाल के केरवा डैम में डूबने से और चलिए, तो ये गरियाबंद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गरियाबंद के बता दें कि कुगदा डैम में यहां पर हादसा हुआ। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 बड़े हादसे यहां पर हुए हैं। गरियाबंद और भोपाल से ये तस्वीरें, और अब देखिए किस तरह से 2 बड़े हादसे यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए हैं। भोपाल जहां केरवा डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चों के शव यहां से बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी और दुखद खबर है कि गरियाबंद के कुगदा बांध में 3 लोग डूब गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से, और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो केरवा डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। तीनों बच्चों के शव यहां से बाहर निकाल लिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। कुगदा बांध में यह हादसा यहां पर हुआ है। 2 लोगों के शव यहां से बरामद किए गए हैं। चलिए, तो भोपाल और गरियाबंद 2 अब आपको बता दें कि बड़े हादसे यहां पर हुए और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं फारूक मेमन हमारे साथ गरियाबंद से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा हादसा और ये तस्वीरें विचलित भी कर रही है, कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, राजधानी का ये केरवा डैम है, जहां पर 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। तीनों जो बच्चे जो है स्कूली छात्र हैं। 2 छात्र जो इसमें मरने वाले हैं वो 11वीं के छात्र थे और तीसरा जो छात्र मरा है वो 12वीं का छात्र था। ये 4 छात्र यहाँ पर नहाने के लिए, स्कूल से पढ़ने के बाद ये चारों छात्र यहाँ नहाने के लिए केरवा डैम पहुंचे थे। नहाने के दौरान जो इसमें से मोहित नाम का जो छात्र था, वो नहाते नहाते तालाब डैम में बीच में पहुंच गया, जो डूबने लगा। डूबने के दौरान उसने शुभम को आवाज लगाई, शुभम अधिकारी को आवाज लगाई। शुभम उसका साथी छात्र था। जब शुभम उसको बचाने के लिए दौड़ा तो तीसरा छात्र दूसरा भी डूबने लगा। तो इसी दौरान तीसरा भी जब वो आया तो तीनों एक दूसरे को बचाने के फेर में तीनों छात्र डूब गए। इस दौरान जो इनका चौथा साथी था ऋषि, वो डैम के किनारे पर नहा रहा था
तो जब वो बच गया है। जब ये डैम पे डूबने की सूचना मिली तब यहाँ पुलिस अधिकारी और गोताखोरों की टीम पहुंच गई थी। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद तीनों छात्रों के सब डैम से बाहर निकाल लिए गए। लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि ये केरवा डैम वही है जहाँ पर छात्रों के सब डैम से बाहर निकाल लिए गए। लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि ये केरवा डैम वही है जहाँ पर लिखा हुआ है मौत का कुआं, सावधान रहिए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर नहीं मानते हैं और बावजूद यहाँ पर आते हैं, नहाते हैं। जब पुलिस की डायल 100 या पुलिस का गश्ती वाहन जब यहाँ आता है तो बच्चे झाड़ियों में छिप जाते हैं, या जो नहाने वाले रहते हैं वो छिप जाते हैं, जिसके चलते पुलिस उनको देख नहीं पाती और फिर ये हादसा हो जाता है। जो IBC 24 है वो दर्शकों से, भोपाल के दर्शकों से, भोपाल की जो जनता है उनसे अपील करता है कि कृपया करके आपकी जान अनमोल है, आपकी जान कीमत है, यहाँ पर ना आए, इस जगह पर ना आए और ना ही यहाँ पर पानी में अंदर ना घुसे। अगर आते भी हैं तो घूम के, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, घूम कर यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन कभी यहाँ नहाने की जद्दोजहद ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर पिछले 5 साल या 10 साल का आंकड़ा उठाकर देखें तो करीब यहाँ पर जो है कम से कम 1 दर्जन जो है लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। बावजूद भी यहाँ पर लोग आते हैं, बिना नहाए नहीं मानते और मसलन ये होता है कि जान आखिर में जान गंवानी पड़ती है। अपील IBC 24 अपील करता है, कृपया यहाँ पर ना नहाएं। अपनी आपकी जान कीमती है, आपका जो है आप अपने घर के प्रिय हैं। जैसे जो आज 3 छात्रों की मौत हुई है, उन 3 छात्रों में निशांत जैन जो छात्र था वो अपने पिता का इकलौता बेटा था। सबसे जो अगर दर्दनाक जो हादसा हुआ है तो उसके घर पे उसके परिवारजनों के बीच में हुआ है, जो मातम पसरा है, चूंकि वो 3 बहनों के बीच में इकलौता भाई था। और सबसे जो दुखद बात है कि उसके पिता की 1.5 साल, जब वो निशांत 1.5 साल का था तब उसके पिता की मौत हो चुकी थी। जो था निशांत के ऊपर ही कह सकते हैं कि दुखद ये हादसा है। हम बात करेंगे इस पर कि किस तरह से अब आगे प्रशासन को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, लोगों को भी किस तरह से सावधानी बरतनी, इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी चूक कहां से हो गई। आप हमारे साथ बने रहेगा। फारूक मेमन हमारे साथ फारूक मेमन गरियाबंद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। फारूक, यहाँ भी एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हादसा है गरियाबंद क्षेत्र के लिए। गरियाबंद के सीमा से लगे हुए जीटेक सीमा से धमतरी है। धमतरी में मगर रोड में चलने वाले प्रेम जी भाई फाउंडेशन के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं, वो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए कुकदा डैम पहुंचे थे, जो कि गरियाबंद से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर है। यहाँ पहुंचने के बाद में वो नहाने के लिए नीचे उतरे थे। इस दौरान 3 लोग जो है पानी में डूब गए हैं। एक दूसरे को बचाने के फेरे में तीनों के तीनों डूब गए हैं और ये तीनों को डूबने के बाद एक जो युवती है जिसका नाम रितु कुमारी है और उसकी लाश मिल गई है, उसकी बॉडी मिल गई है। ये झारखंड की रहने वाली है। वहीं 2 अन्य युवक अब तक जो डूबे हुए थे, उसमें राकेश कुमार जो कांकेर का रहने वाला था, उसकी भी बॉडी मिल गई, अभी मिली उसकी बॉडी, और उसकी बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र धमतरी क्षेत्र से लगेगा, नदी के उस पार धमतरी है, इसलिए उसको धमतरी भेजा जाएगा। वहीं एक अन्य युवक जो लक्ष्य कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, उसकी बॉडी अभी मिली नहीं है और उसकी खोज खबर के लिए पुलिस और नगर सेना के प्रशासन जुटे हुए हैं। गोताखोरों को बुलाया गया है, जिसमें नगर सेना के गोताखोर और गांव के गोताखोर सम्मिलित हैं और वे पूरी तरह से सांझ ढलने की स्थिति में भी खोजने में जुटे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि इनके अथक प्रयास से कुछ सफलता जल्द मिल सकती है, क्योंकि पानी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम पानी है, लेकिन गहरा जरूर है। इसके चलते गोताखोर प्रयास कर रहे हैं और ऐसी संभावना है कि जल्द मिल जाएगा। पुलिस अधिकारी गरियाबंद से पहुंच चुके हैं और वरिष्ठ अधिकारी ASP से भी हमने बात किया है। उन्होंने भी आशा व्यक्त किया कि जल्द से जल्द इनकी बॉडी मिलने की संभावना है। फारूक, कितने बजे की यह हादसा और किस तरह से लोगों को, प्रशासन को इसकी जानकारी मिली? देखिए, लगभग घटना 4 और 4:30 बजे की है और ये प्रशासन को जैसे ये डूबे हैं, इनके पास मोबाइल था। जो अन्य जो लड़के इनके साथ थे, उन्होंने धमतरी खबर किया अपने यार दोस्तों को और धमतरी के माध्यम से गरियाबंद तक खबर पहुंची है, क्योंकि धमतरी से ये जगह लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि गरियाबंद से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। गरियाबंद में पुलिस अधीक्षक जो है ठाकुर जो है, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तत्काल पुलिस दल और यहाँ पर नगर सेना के जवान जो तैराक हैं, इनको मौके पर भेजा है उन्होंने और तत्काल खोजबीन किया है, जिसका परिणाम ये निकला है कि रितु सिंह की लाश तत्काल मिल गई है और अभी 1 से 1.5 घंटे के बाद में राकेश साहू की भी लाश मिल गई है, जो कि कांकेर का रहने वाला है और तीसरी लाश की खोजबीन अब जारी है।
चलिए तो फारूक आप नजर बना के रखिएगा और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भोपाल, जहां केरवा डैम में एक दुखद और एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। सत्येंद्र, अब चूंकि एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, 3 बच्चे जिनकी मौत हो गई है, शव उनके बाहर निकाल लिए गए हैं। सत्येंद्र, अब किस तरह से यहां पर एहतियात बरता जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं, हादसे यहां पर ना हो सके? देखिए, पहले भी हमने बताया कि यहाँ पर जो साइन बोर्ड मौत का कुआं, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ये मौत का कुआं स्पॉट है, जहां पर बोर्ड भी लगाया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं मानते हैं और यहाँ चोरी छिपे आकर नहाते हैं। नहाते के दौरान ये करीब जो डैम है यहाँ, इसकी जो गहराई है वो करीब बताते हैं करीब 70 से 80 फीट की गहराई है, जिसके चलते यहाँ ऐसा जाल बनता है कि उस जाल में जो जाता है, उस गहराई में जाता है तो वो डूब जाता है और उसकी मौत ही हो जाती है। लिहाजा उसके चलते यहाँ प्रशासन ने मौत का कुआं का एक साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर करीब 10 साल के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो करीब 2 दर्जन से अधिक जानें इस डैम के अंदर जा चुकी हैं। लिहाजा उसके चलते प्रशासन ने यहाँ पर जो है मौत के कुएं का साइन बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। अगर प्रशासन और पुलिस उसके साथ जो यहाँ पर जंगल का जो एरिया लगता है उसकी बात करें तो आगे एक पुलिस चौकी बनाई गई है जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन लोग उससे भी चोरी छिपे यहां पहुंच जाते हैं। दूसरी अगर पुलिस गश्ती की बात करें तो पुलिस गश्ती के दौरान भी लोग यहाँ पर जो है पुलिस से चोरी छिपे, जब पुलिस का गश्ती वाहन जब यहाँ आता है तो लोग छिप जाते हैं। जैसे ही पुलिस का गश्ती वाहन यहाँ से वापस निकलता है तो फिर लोग नहाने लगते हैं और ये हादसा हो जाता है। चलिए, निश्चित रूप से सत्येंद्र, अब देखें तो लोगों को भी यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी और प्रशासन को भी थोड़ी सी सख्ती यहाँ पर दिखानी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।